दुआ को नानू पकड़ के उसका नीचे ले गया बहाने से, उसके मुंह उसको चीज ला के दी, बहाने से उसका नीचे ले गया। मुझे क्या पता था वो उसको चीर फाड़ देगा, उसका सांस बंद करके उसको चीर फाड़ेगा, मुझे नहीं पता था ना। उसके होंठ खुले रह गए, आंखें खुली रह गई, ऊपर की ऊपर उस पे बाबू को देख रही है, होंठ से वहां से निकल सकी उसके ऐसे होंठ, ऐसे उसके होंठ खुले हैं। मेरी मासूम बच्ची की बात ना निकल पाई, उसने सांस रोक के उस पे वार किया। क्या बाप आया जनाजे पे? बच्ची का बाप मेरे मुझे नहीं पता आया। मेरा भाई क्या था, कब्रिस्तान इतने ज्यादा लड़के लेके आया और वेल ड्रेस्ड होके आया, इतना ऐसे जैसे किसी वली में। पैरों से क्या गिला करें, अपने ही गले काटने लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। नाज़रीन, आज लाहौर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मामूजाद नाना ने एक मासूम बच्ची जिसकी उम्र तकरीबन 2.5 साल थी उसको कत्ल कर दिया। सारा मामला क्या था, मेरे साथ दुआ की माँ मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे। मुझे ये बताइए कि दुआ के मामूजाद नाना ने ये क्या हरकत की थी? मुझे खुद नहीं पता उन्होंने ये क्यों किया होगा, उन्होंने ये क्यों मेरे बच्ची पे जुल्म ढाया होगा। वो तो मेरी बच्ची से प्यार ही इतना करते थे, वो मेरी बच्ची से प्यार इतना करते थे। मुझे क्या पता मेरी मामी अंदर ही अंदर क्या उनको उकसाड़ रही हैं, मेरी मामी उनको अंदर ही अंदर कैसे उकसाड़ रही हैं। अगर आज उमर साहब ने मेरा हाथ थामा होता ना तो ये जुल्म ना होता मुझ पे। मेरी बच्ची मासूम ना जाती, अगर वो मेरी बात मान लेता, दुनिया वालों को दिखाने के लिए मुझे कबूल कर लेता ना, तो आज मेरी बच्ची के साथ ये जुल्म ना होता। दुआ है कहाँ पे थी जब उसके साथ ये हादसा हुआ? दुआ को नानू पकड़ के उसका नीचे ले गया बहाने से, उसके मुंह उसको चीज ला के दी, बहाने से उसका नीचे ले गया। मुझे क्या पता था वो उसको चीर फाड़ देगा, उसका सांस बंद करके उसको चीर फाड़ेगा, मुझे नहीं पता था। 2 सेकंड में उसने इसी दरिंदे ने मेरी बच्ची के साथ ये जुल्म कर दिया। मेरी बच्ची मेरी गोद भी उजड़ गई, मैं भी उजड़ गई। ऐसे क्या हरकत की होगी कि इतना गुस्सा आ गया उनको? बच्ची ने कोई हरकत नहीं की, उस बच्ची के साथ कुछ, वो बच्ची प्यार इतना करती थी, बाबू मामू नानू, मामू भी कहती थी, नानू भी कहती थी, थकती नहीं थी। मामू नानू क्या कह के थकती नहीं थी। वो जब काम से आते थे वो फटाफट नीचे भाग जाती थी, मैं उसको फटाफट ऊपर ले आती थी। आए मेरी बच्ची बस शक्ल देखनी है ना तो ऊपर आ जा, ऊपर आ जाए। अब वो ऐसी गई कि वापस मुड़ के ना आई। मेरी मम्मा भागी गई, खून से लथपथ हुई थी। उनके पाँव पे मैंने देखा इतना लंबा जुड़ा देखा, उनके सोफे पे, इतना उसने सोफे पे बैठा के मेरी बच्ची का सांस रोक के उसने उसे चीर फाड़ किया और जमीन पे ऐसे फटका उसको कि आप कहाँ पे थी? फटक गई। हम इस रूम में थे, मम्मा इधर खड़ी हुई जा ही रही है। उसने 2 सेकंड में कर दिया। हाय मेरे साथ ये जिला। किसी ने रोका नहीं है? किसी ने देखा नहीं उस टाइम? नहीं, रूम में उनके कोई नहीं था। कहाँ तो है, मामी छोड़कर चली गई थी उन्हें, रूम में कोई नहीं था। मेरी बच्ची और वो दरिंदा था उस वक्त रूम में, और कोई नहीं था। मेरे पे ये जुल्म लिखा हुआ था। प्यार करने वाला शख्स इतना जुल्म कैसे कर सकता है बच्चे पे? वो बच्ची उसने अपनी बहन की लेके आई है मेरी मामी, उसने उसकी हार मेरी बच्ची पे निकाल दी। वो ये सब अफोर्ड नहीं कर सकता था, वो उसके पैम्पर, उसके कपड़े, उसकी चीजें अफोर्ड करने के हकदार नहीं था, लेकिन उसने जानबूझ के ये सब किया है। उसको 10 रुपए की मेरी बच्ची को चीज ला के देता है दुनिया में, 10 रुपए की खातिर मेरी बच्ची की जान ले गया। 10 रुपए के उसको मेरी मामी को घटकते थे, उसको चीज क्यों ला के देता है। वो
हार में एक बच्चा उठा लाई अपनी बहन का, इस उम्र में, इतने वो एजिड उम्र में उस बच्चा उठा लाई। उसको क्या शौक था मेरी बच्ची को बच्चे की तरह रखते। आखिरी टाइम पे चीखें नहीं मारी? ना ना, उसके होंठ खुले रह गए, आंखें खुली रह गई, ऊपर की ऊपर उस पे बाबू को देख रही है, होंठ से आवाज निकल सकी उसके, ऐसे होंठ, ऐसे उसके होंठ खुले रहे, मेरी मासूम बच्ची की आवाज ना निकल पाई। उसने सांस रोक के उस पे वार किया। हॉस्पिटल लेकर गई थी? हॉस्पिटल लेके गई, मुझे हॉस्पिटल वालों ने ये कहा हम ऑपरेशन थिएटर में उसको, उसका ऑपरेशन थिएटर में है वो बच्चे, उसको टांके लगा रहे, उसका ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन झूठ कहा। वो कहते हैं वो तो जाते ही खत्म हो गई थी, वो तो सारी कटी पड़ी थी। बहन तुम्हें क्या है, कहाँ थी तुम्हारी बच्ची, कहाँ थी? वारदात पे कौन था? वारदात पे कोई मौजूद नहीं था सिवाय उस दरिंदे के, सिवाय। दुआ सबसे ज्यादा प्यार किसको करती थी? दुआ सबसे ज्यादा प्यार मामू को, मेरे मामू, फिर मेरी मम्मा, फिर मेरे पापा। मेरे पापा को वो पापा कहती थी, मेरी मम्मा को वो मम्मा कहती थी, मुझे माई कहती थी, माई माई कहती कहती चली गई। और उस दरिंदे ने कबूल किया। मैं नीचे उतरी, मेरी बाबा लेके गई उसे हॉस्पिटल, नीचे लेके भागी है। मोर बाइक की मदद दे दो, किसी ने बाइक की मदद ना दी। आगे जाके स्टोर मिली है, बाइक मिली है बाइक। उतनी देर में मेरी बच्ची खत्म हो चुकी हुई थी, उतनी देर में मेरी बच्ची खत्म हो चुकी थी। मैं क्या बताऊं मेरे पे क्या हो गया, मेरे पे कितनी क़यामत टूटी है और कितनी बार टूटी है मेरे पे क़यामत। 2018 से लेके 2022 चढ़ गया, क़यामत ही क़यामत छा गई। क्या बाप आया जनाजे? बच्ची का बाप मेरे, मुझे नहीं पता आया। मेरा भाई क्या था, कब्रिस्तान इतने ज्यादा लड़के लेके आया और वेल ड्रेस्ड होके आया, इतना ऐसे जैसे किसी वलीमे पे किसी की शादी पे आया, किसी के इवेंट पे आया, वेल ड्रेस होके आया मेरा भाई कहता है, और इतने आदमी लेके आया। कोई ऐसी बात जो दुआ की बहुत ज्यादा सता रही है? दुआ की, माई मुझे मंकी लगा दो, माई मुझे मंकी पॉइंट्स लगा दो, माई मुझे मोबाइल खोल दो, मुझे मंकी लगा दो। पता नहीं अपने क्यों दुश्मन बन जाते हैं। कोई ऐसा मामला भी नहीं था। बच्चों से तो प्यार किया जाता है, बच्चों को तो मोहब्बत की जाती है, बच्चों से तो प्यार बांटा जाता है। पता नहीं क्या था। शख्स को गुस्सा भी आ जाए, तैश भी आ जाए, डिप्रेशन में हो, लेकिन खुद पे जुल्म होता है, खुद पे तशद्दुद किया जाता है। अगर डिप्रेशन हो भी जाए, किसी बड़े के साथ मुकाबला किया जाता है। एक मासूम बच्ची जो इतना बोलना भी नहीं जानती होगी, जो आपको प्यार से बुलाती होगी, कुछ बताया उन्होंने कि क्यों कत्ल किया? मैंने उनसे पूछा, मेरी बहन को बताया, उन्होंने मुझे बताया। हाँ मैंने मारा उसको, मैंने उस पे 3 बार वार किया छुरे से, 3 बार वार किया। उसने बताया, हाँ बड़े बता के बहुत तसल्ली, उसको बहुत खुशी महसूस हुई है। उसने टीवी लगा लिया, मेरी बहन चीखे मार रही थी, आए मामू, आए मामू, मामू क्यों किया, मैंने मारा है, मैंने मारा है उसको। सगे मामू थे आपके? जी मेरे सगे बड़े मामू थे। हम तो उनसे इतना प्यार करते थे, हमें क्या पता हमारा मामू ही हमारी बच्ची का दुश्मन होगा और मेरे गोद का दुश्मन होगा वो इंसान। इसको गिरफ्तारी खुद दी उन्होंने? हाँ जी खुद दी है उन्होंने, और उन्होंने वहाँ पे भी इकबाल जुर्म किया। हमें मुझे और मेरी सिस्टर को बताने के बाद कहते हैं, हाँ उनको भी यही कहते हैं, हाँ मैंने नहीं मारा है, वो इधर ही बैठे रहे हैं, वो कहीं भागे भी नहीं, कहीं गए भी नहीं, इधर ही बैठे रहे हैं। क्या चीज़ था, करता क्या था, कौन था, इतना जालिम इंसान कैसे हो सकता है कोई? पता नहीं, इतना
बस किसी प्यार पे इत्मीनान ना करो, किसी रिश्ते पे इतना भरोसा ना करो। माँ बाप के अलावा और कोई प्यार और इत्मीनान के काबिल नहीं है। इस इंसान ने, इस दरिंदे ने दिखा दिया कि कोई भी किसी के इत्मीनान और यकीन के काबिल नहीं है। कोई भी यकीन के काबिल नहीं हो सकता। उसने इस रिश्ते के लिए सारे रिश्ते बदनाम कर दिए। उसने इस रिश्ते की वजह से सब रिश्ते बदनाम हो चुके हैं। सब रिश्तों पर भरोसा उठ चुका है, यकीन उठ चुका है। कोई किसी सिर्फ माँ बाप ही एक अपनी बच्चे का हो सकता है हिफाजती, और कोई नहीं हो सकता। और उसकी कोई हिफाजत नहीं करने वाला नहीं हो सकता। सब उसके दुश्मन जरूर उसके हैं, लेकिन उसके अपने नहीं हो सकते। एक माँ बाप ने जिसने पैदा किया होता है और उसका कोई सगा नहीं होता। इनकी बहुत प्यारी बात थी कि किसी पे एतबार ना करो। बस इतना ही कहूँगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त।